हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हम अपनी इस सीरीज में अंडरस्टैंडिंग हीलिंग, जो हमारी किताब है, जो मैंने लिखी है, उस पे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि ये हीलिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे डेवलप होता है। तो जैसे हमने पिछले ब्रॉडकास्ट में बताया था कि हीलिंग स्टार्ट्स इन अ वेरी एज व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग। जब वो बच्चा माँ के पेट में ग्रो करना शुरू करता है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और एंड ऑफ द लाइफ तक ये हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो नेचुरली दिमाग में एक बहुत बहुत सिंपल सी बात आती है कि ये हीलिंग को हम कैसे एक्वायर करें, कैसे डेवलप करें, अच्छी तरह से डेवलप करें। तो इसके लिए सर ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल तरीका है कि गुड न्यूट्रिशन, गुड ऑक्सीजनेशन, गुड वाटर इनटेक, अच्छा पानी, अच्छा खाना, बैलेंस्ड फूड और अच्छा थोड़ी सी मॉडरेट एक्सरसाइज जो है ये हीलिंग प्रोसेस को अपने आप बॉडी में ऑटोमेटेड सिस्टम से ये प्रोवाइड करती है। तीन चीज़ें जो इसके अगेंस्ट जाती हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि थ्री फैक्टर्स जो कि इसके अगेंस्ट हैं, वो है कि अगर आपकी बॉडी किसी वजह से न्यूट्रिशन को उसको खुराक पूरी नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर बैलेंस्ड फूड नहीं मिल रहा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर उसमें पानी भी है, उसमें अगर आप एडिक्वेट पानी नहीं पी रहे हैं तो ये हीलिंग प्रोसेस को डेवलप नहीं होने देता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं आती, 9-10 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं आती। इन बच्चों में, इन लेडीज में, खासकर लड़कियों में ये हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ा फैक्टर डाइटरी भी होता है और साथ में कुछ स्ट्रेस फैक्टर हैं जो दूसरी तरह से इसको असर करते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ें, इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, अच्छा पानी और सबसे ज़रूरी है कि आपका बॉडी वेट आपके हाथ में रहना चाहिए। मैंने बॉडी वेट के बारे में एक बात देखी है कि एक बारी ये आपके हाथ से निकल गया, 5 किलो अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। ओबेसिटी इज़ द मेन फैक्टर जो कि हमारे कंट्री में हमारे डाइट की वजह से, हमारी फैटी फूड की वजह से ये ओबेसिटी जो है ये मेन रीज़न है। सो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें इम्यूनिटी को या हीलिंग सिस्टम को या बॉडी में जो सेल्फ हीलिंग होती है उसको होने नहीं देती। और तीन चीज़ें जो इसमें आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। बाहर से आपको कुछ नहीं करना है। जो सप्लीमेंट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो बाद में उसका रोल आता है। तो एक बार ये हीलिंग स्टार्ट हो गया तो मैंने जैसे बताया कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो ब्लड में है वो आपको कोई भी इन्फेक्शन से, कोई भी एलर्जी से, कोई भी एंटीजन से, अब 2019-20 में कोरोना वायरस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक की तरह आ गया था। इसमें क्या था, वायरस बड़ा स्ट्रांग था, उसका जो एंटीजन था वो स्ट्रांग था और लोगों की इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनका सिस्टम फाइट बैक कर रहा था, उनको कोविड का कम असर हुआ और जिनका फाइट बैक नहीं कर रहा था वो बीमार पड़ने शुरू हुए और कईयों की डेथ भी हो गई। लेकिन एक बात तो WHO ने भी ये बात बताई है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कोविड से इफेक्ट हुए किसी की। लेकिन इतने लोग ना तो डेथ हुई ना वो इतने लोग बीमार हुए। अब उसके बाद कुछ वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ बाद में नजर आए। तो मैं आपको हम उस सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपका हीलिंग सिस्टम है वो हैम्पर होता है जब इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग एंटीजन आ जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर अगर फाइटिंग पावर है तो उसको भी रिवर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो मैं आज के इस एपिसोड में जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का दौरा है, वो हमारे शरीर में बहुत मैटर करता है इस हीलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से डेवलप होने में।
हमारे अंदर तकरीबन एक अडल्ट के अंदर 6 से 7 लीटर खून होता है। वही खून, वही ब्लड बार बार ऑक्सीजनेशन में ऑक्सीजनेट होता है, यानी कि ऑक्सीजन आती है, और वही वही ब्लड उसी ऑक्सीजन को हर एक सेल को प्रोवाइड करता है, और वही न्यूट्रिशन भी खून में ब्लड में आती है, और वो हर एक सेल को ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और वही टॉक्सिन्स को भी कैरी करता है बैक टू द सर्कुलेशन। और वो टॉक्सिन्स हमारे किडनी से, हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पेशाब से और फीसिस से और पर्सपिरेशन, पसीने से वो बॉडी से निकलते हैं। तो दोस्तों, बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपके ये सारे सिस्टम ठीक चलते रहेंगे, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपकी हीलिंग पावर जो है वो स्ट्रांग रहेगी, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी किस्म की, हाँ, सप्लीमेंट्स की बात में आती है वो, क्योंकि फूड में डेफिशिएंसीज हो गई हैं कुछ, उसको हम ज़रूर कुछ को रिकमेंड करते हैं, लेकिन और किसी चीज़ को लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाइए, खुल के पानी पीजिए, और खुल के एक्सरसाइज कीजिए, और स्ट्रेस के बिना रहिए। आपका इम्यून सिस्टम, आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी, और आप अच्छा महसूस करेंगे, हर एक बीमारी से लड़ सकें। थैंक यू।